स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल स्ट्रॉन्गर स्टडी क्लासेस में। ये वीडियो है जैकबोर्ड क्लास 9 के लिए, जो कि आप लोग का फाइनली सभी एग्जाम होगा 5 तारीख को और एक 6 तारीख को है। तो 5 मई को जो आप सभी का एग्जाम होने वाले हैं मैथ का, उससे जो है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और इससे पहले जो है सोशल साइंस और हिंदी और साइंस का बता चुके हैं VVI क्वेश्चन, जो कि आ सकता है। जाके प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप लोग काफ़ी नंबर ला सकते हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में। और ये टर्म 1 के लिए है, जो कि काफ़ी बेहतरीन आप लोग का मौका है नंबर लाने का। तो चलिए ज़्यादा लेट करते ना हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 10/√3, सी ऑप्शन है पाई और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से देख लीजिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, तो ये जो √3 है अपरिमेय है। यहाँ पे पूछा गया परिमेय कौन, पाई भी अपरिमेय है। तो इसमें सही जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 एक परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 3/, यहाँ पे 1, इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है प्रश्न नंबर 2, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? जो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है वो परिमेय संख्या ही होगा, जैसे कि 2 × 3 तो बराबर हो जाएगा 6, और ये 6 परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं, जीरो किस प्रकार की संख्या है? ए ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, बी है अभाज्य संख्या, सी है विषम संख्या, डी है परिमेय संख्या। तो ये जीरो है वो परिमेय संख्या है, बिल्कुल इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या है तो क्या होता है? ए ऑप्शन है पूर्ण संख्या, ए नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या, ए भी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। जो हो जाएगा वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होता है वो वास्तविक संख्या होता है, इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 5 क्या कहता है, 5 कहता है 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है 3, जैसे कि यहाँ पे 3 + 4 आपको जोड़ देना, /2 कर देना। तो यहाँ पे क्या आता है 7/2। तो देख लीजिए इस तरह, फिर इसमें 3 जोड़ देना है, तो 10/ यहाँ पे और 1, तो आ गया कितना 10/3। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे, यदि 64x यानी 64 पर घात दिया है x बराबर 8, तो x का वैल्यू ने यहाँ पूछा गया। तो यहाँ पे क्या इस तरह हम लोग 64 को लिख सकते हैं? यहाँ पे देख लीजिए 8 पर पावर यहाँ पे 88 64 2, और x बराबर हो जाएगा 8। तो देख लीजिए जो 8 8 यहाँ मिल गया, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर 1/2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, इसमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? देख लीजिए जिसमें a से z तक होता है चर, जो कि जिसमें एक ही चर हो, ये दो नहीं हो, जैसे x y नहीं हो। तो देख लीजिए x + y ये भी नहीं हो सकता, 2x + 3y + 5 ये भी नहीं होगा। 3 इसमें तो कोई चर नहीं है। और देख लीजिए इसमें से कौन एक चर, तो एक चर इसमें है, देख लीजिए 2x² + 3x + 4। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुपद का 2x + 6 का शून्यांक क्या होगा? तो देख लीजिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं। 2x + 6 बराबर हो जाएगा 0। तो 2x बराबर यहाँ पे इधर आ जाएगा 6 माइनस, तो x बराबर -6/2 कटा दीजिए, यहाँ पे 3 बचेगा -3। तो इसका राइट आंसर -3 हो जाएगा बी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे, बहुपद x4 - 3x² - 5 का घात क्या होगा? जिस पर भी सबसे अधिक ऊपर स्क्वायर का घात होगा, जैसे कि x पर सबसे ज्यादा घात है, जो उसके ऊपर में जिसका बड़ा वैल्यू रहेगा वही उसका घात कहलाएगा। तो 4 इसका घात है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा है उस पर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि px = x - 1 तो p0 का मान क्या होगा? तो देख लीजिए जहाँ x है वहाँ
जीरो का मान बैठा दीजिए। जैसे कि p यहाँ पे x है तो यहाँ भी जीरो बराबर x के फिर से यहाँ जीरो -1, तो क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा -1। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2x³ -5x² -x+3 में x² का गुणनक क्या है। तो यहाँ पे x² का गुणनक पूछा है, तो x² यहाँ इसका गुणनक कितना है 5 यानी गुना, तो कितना है -5, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। यदि किसी बहुपद px बराबर x पर घात 31 + 1 को x-1 से विभाजित करने पर इसका जो सही आंसर होगा, सॉल्व करने पर इसका डी राइट आंसर 2 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। कौन किसमें दो ही पद है। तो इसमें देख लीजिए x² -9x + 14 3 पद है। इसमें 9x इसमें वो एक पद है, और डी ऑप्शन में है इसमें भी देख लीजिए 3 पद है। तो यहाँ पूछा है द्विपद कौन है, तो 5x² - 2 इसमें 2 ही पद है, तो इसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न 14 क्या कहता है। यहाँ पे x² -9x + 14 का गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह यहाँ पे क्या दिया है, x² -9x + 14, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x² -7x -2x, यानी इसका गुणनक हो जाएगा 14। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या यहाँ पे 2x है, तो x माइनस यहाँ पे x कॉमन लिए थे 7 बच गया। फिर से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, x ± -7 हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार हो जाएगा यहाँ पे x -7 और एक बार x -2, तो किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आकृति ग्राफ सा दिया है। आकृति में देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको बताना है बिंदु बी का निर्देशांक कितना है। यहाँ पे देख लीजिए, जूम करके दिखा देते हैं। बिंदु बी का बिंदु हमेशा जब निर्देशांक लिखा जाता है तो x, y के टर्म में ही लिखा जाता है। तो बिंदु बी के निर्देशांक बी यहाँ पे है। सबसे पहले x का मान कितना है, तो -5 है। उसके बाद कोमा देना, देख लीजिए y में कहाँ है 2, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा -5, 2 किस में है, तो सी में है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु तो किस पर है, -3 x का मान और y का मान -5, तो देख लीजिए किस पर है, तो इस ई पर है। देख लीजिए ई पर -3, और y का मान है -5, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, ई पर है 20 का सही आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डी का भुज कितना होगा। तो भुज जो होगा वो देख लीजिए, जो भुज होगा डी का भुज देख लीजिए, डी का भुज 6 हो जाएगा, और कोटि कितना हो जाएगा इसका, तो 2 हो जाएगा। तो चलिए डी का भुज यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, डी का भुज पूछा है, तो 6 इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा है बिंदु एच की कोटि, तो एच की कोटि यहाँ पे देख लीजिए, कोटि होता है वाई का मान, तो एच कहाँ पे दिया, एच का कोटि तो -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें 3 है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन -3 है बी, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं। बिंदु एम का निर्देशांक क्या है। तो आप वहां देख लीजिए एम का निर्देशांक क्या है, तो हो जाएगा एम का निर्देशांक तो कितना 0, -3 हो जाएगा। देख लीजिए किसमें है, यहाँ पे 0, 3, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटने पर बिंदु को क्या कहते हैं। तो एक्स और वाई इस तरह काटते हैं तो बीच में जो कहते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे यदि 2, 0 रेखिक समीकरण है तो 2x + 3y बराबर के का मान क्या होगा, यानी हल क्या होगा, के का मान निकालने में। तो x का मान यहाँ पे 2 दे दिया है और y का मान 0, तो यहाँ पे हल कर लीजिए। यहाँ 2
एक्स का मान दिया है 2, तो यहाँ पे कर लेना, फिर प्लस 3 गुना यहाँ पे कितना दिया है वाई का मान 0, तो बराबर इधर के आ जाएगा। तो यहाँ पे दूनी 4 प्लस यानी 0 हो जाएगा। देख लीजिए 3 गुना 0 करेंगे तो 0 बचेगा के, तो के बराबर इस तरह आ जाएगा, तो 4 इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित होता है, तो ग्राफ किस तरह रेखिक यानी एक सरल रेखा में प्रदर्शित होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्स बराबर 5 वाई बराबर 2, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का है। तो हल कर लीजिए। एक्स का मान यहाँ पे 5 रख लीजिए और वाई का मान 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 7, तो इसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर हल निकालिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए 2 यहाँ पे गुना इसको रखिए पहले, तो ये आंसर होगा, यानी 2 गुना x का मान रख लीजिए यहाँ पे 3 प्लस 3 गुना 2, तो कितना आ जाएगा उधर 12 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12 आ गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। यदि बिंदु 2,3 यानी एक्स 2 दिया है और वाई 3, तो के का मान निकालना है, को क्या हो जाएगा, तो एक्स 2 प्लस वाई कितना हो जाएगा 3 बराबर के, तो दोनों को जोड़ दीजिए 5, यानी के का मान कितना निकला, तो 5, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहते हैं यहाँ पे। समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख क्या होगा। तो आप इसे जब निकालिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3,0, आप ग्राफ बनाइए और इसका आलेख खींचिए और निकालिए, तो 3,0 आ जाएगा, इसका सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। 28 प्रश्न कहता है 60 डिग्री का पूरक कोण का मानक क्या होगा। तो जो 60 डिग्री का पूरक मानक कोण होगा वो होगा कितना, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, तो 90 होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे। वह कोण जो 90 से अधिक तथा 160 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अधिक कोण, यानी अधिक कोण कहते हैं 90 से अधिक और 180 से कम, उसे अधिक कोण कहते हैं। और न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 से कम होना चाहिए और 45 डिग्री से अधिक, तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक कोण से आधे 30 अधिक हो। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर वो 50 डिग्री हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर आप निकाल लीजिए। अगला यहाँ पे देख लीजिए चित्र दिया है क्या कहता है। नीचे दिए गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह एंगल जो ए दिया है और ये दोनों 70 डिग्री दिया है, और टोटल यहाँ से यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, तो 170 में यानी 70 दिया है, माइनस घटा दीजिए 180, तो बचेगा कितना यहाँ पे 102 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 102 डिग्री हो जाएगा, 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ए समांतर ए है, ये इसके समांतर ए है, तो यहाँ पे वाई दिया है 130 और प्लस यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे एक्स का इतना यहाँ से यहाँ होता है 180, तो 180 में 50 दे दिया है, तो कितना बचेगा फिर से 130 और 130, तो ये 260 हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, तो वो होता है सॉरी दोस्तों गलत प्रश्न लगता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 60 प्लस 60 प्लस 60, तीनों कोनों का त्रिभुज, यानी 3 भुज है इस तरह से। यहाँ पे 60 प्लस 60 प्लस 60, तो कितना होता है 180, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गलत नहीं, अच्छा प्रश्न दिया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो एक ही समकोण हो सकते हैं। अब किसी तरह से बना लीजिए, इसका एक ही समकोण हो जाएगा। देख लीजिए, किसी भी तरह से बनाइए तो इसका एक ही समकोण हो सकता है। तो चलिए, एक इसका सी राइट आंसर हो जाएगा एक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि ए बी बराबर ओ क्यू आर कोमा बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू, तो इसका ऑप्शन जो है आप ये अच्छे से सॉल्व कर लेना कॉपी में, और इसका जो आंसर निकलेगा उपयुक्त में कोई नहीं, मान समरूप नहीं होगा, इसका सी डी राइट आंसर हो जाएगा। मिसप्रिंट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे किस तरह सी दे दिया है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो। अगला प्रश्न देखने क्या करें, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांशम एक कसौटी नहीं है? तो ए ऑप्शन है साइड एंगल साइड, बी ऑप्शन है एंगल साइड एंगल, और सी ऑप्शन है साइड साइड एंगल, और डी ऑप्शन है साइड साइड साइड। तो जो कसौटी नहीं होती है सर्वांशम का, वो साइड साइड एंगल, ये कसौटी नहीं होती है। बिल्कुल इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो, तो वह भुज जिस पर दोनों कोण बन रहे हो बराबर हो, तो किस प्रकार का? देख लीजिए, इसमें एक कोण भी है और साइड भी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो साइड एंगल साइड, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो सम यानी 90 डिग्री होता है, तो इसका समबाहु त्रिभुज का इसका सभी भुजा जो होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी बराबर 60, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, तो इसका साइड एंगल साइड नियम से इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, आकृति में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी सर्वांशम है, तो किस नियम से सर्वांशम होगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे ये ई त्रिभुज है और ए त्रिभुज दोनों सर्वांशम यानी बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड नियम से बराबर होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था फ्रेंड। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे जरूर कमेंट करें, और बताइए कमेंट में कि किस चैप्टर पे आपको VVI क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और सभी बहुत सारे चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है इस चैनल पे, जाके प्ले लिस्ट में चेक करके सभी का सॉल्यूशन देख लीजिए और आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।